फिल्म इनविजिबल गर्ल की शुरुआत एक धमाकेदार सीन से होती है। आसमान में तेजी से गिरते मीटियोरॉइड्स सीधे धरती की तरफ बढ़ रहे होते हैं और ऐसा लगता है कि किसी भी पल वे धरती से टकरा सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये टकराव हो, सीन बदल जाता है और हम एक लड़के ओवल से मिलते हैं जो एक छोटी सी बोट पर खड़ा होता है, जैसे कि कुछ बड़ा करने का प्लान बना रहा हो। ओवल का काम था बोट पर सामान ले जाना, लेकिन उसे 1 टन का भारी सामान ले जाना था, जबकि उसकी बोट सिर्फ 600 किलो वजन उठा सकती थी। लेकिन हमारे भाई साहब ने बोट के मालिक को चकमा देते हुए कह दिया कि अरे सिर्फ 600 किलो ही है। नतीजा ये हुआ कि बोट और सारा सामान समुद्र में डूब गया। किसी तरह ओलबियल और बोट का मालिक किनारे पर पहुंच गए, लेकिन नुकसान तो हो ही गया था। अब बोट के मालिक को पैसे देने का वक्त था, लेकिन ओबियल की जेब खाली थी। हालत ऐसी थी कि उसे अपनी कार बोट मालिक को देनी पड़ी। मजबूरी में ओयल बैंक जाता है, जहां उसकी मुलाकात उसकी बचपन की दोस्त सुतलाना से होती है, जो अब वहां कैशियर है। ओयल को बैंक से एक बड़े से लोन की जरूरत थी और वो भी $1 मिलियन का। सुतलाना ये सुनकर हैरान रह जाती है और साफ साफ कह देती है, भैया इतनी बड़ी रकम बिना सिक्योरिटी के तो कोई भी बैंक नहीं देगा। बेचारा ओवल उदास हो जाता है। सुतलाना उसे अपने घर चलने का न्योता देती है ताकि शायद उसके पिता मदद कर सकें। वो दोनों ओवल की पुरानी खटारा कार में बैठकर सुतलाना के घर की ओर रवाना हो जाते हैं। वहाँ हम सुतलाना के बड़े से परिवार से मिलते हैं, जहाँ हर किसी के अपने अपने सपने हैं। उसके पिता की ख्वाहिश है कि पूरा परिवार एक साथ रहे। उसकी बड़ी बहन एक आर्टिस्ट बनना चाहती है। छोटा भाई आर्मी ज्वाइन करना चाहता है, लेकिन बेचारा एस्मा का मरीज है। और सबसे छोटी बहन तो बस जल्दी से बड़ी होना चाहती है। ऑल सुतलाना के पिता से मदद मांगता है और अपनी हालत बयां करता है, यहाँ तक कि कमीशन देने की भी बात करता है। लेकिन पिताजी को ये सब पसंद नहीं आता और वो उसे बेइज्जत कर घर से बाहर कर देते हैं। इसी बीच वो मीटियोरॉइड तेजी से धरती की ओर बढ़ता है और आखिरकार सुतलाना के घर पर गिरता है, जिससे जमीन में एक बड़ा सा छेद हो जाता है। सबके होश उड़ जाते हैं और वे भागकर घर से बाहर आते हैं, लेकिन तभी उन्हें याद आता है कि उनके पिताजी अंदर ही रह गए हैं। सब मिलकर उन्हें बचाने अंदर दौड़ते हैं और किसी तरह उन्हें बाहर निकाल लाते हैं। ओवल का दिमाग अब भी चालाकी में ही लगा रहता है। वो सबको सुझाव देता है कि इस मीटियोरॉइड को निकालकर बेच देते हैं, खूब पैसे मिलेंगे। थक हार कर सब मान जाते हैं और खुदाई शुरू हो जाती है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। जब सब सो जाते हैं, ओवल उम्मीद नहीं छोड़ता और आखिरकार मीटियोरॉइड निकाल ही लेता है। लेकिन उसी वक्त सुतलाना का दादा उसे बुलाता है और दादाजी की मौत हो जाती है। ओवल हक्का बक्का रह जाता है और सोच में पड़ जाता है कि ये दुखद खबर वो परिवार को कैसे बताए। अगली सुबह सुतलाना का छोटा भाई आता है और बताता है कि मीटियोरॉइड ने लिक्विड में बदलना शुरू कर दिया है और गलती से उनके पिता ने वो लिक्विड पूरे फर्श पर गिरा दिया है। अब यहाँ से कहानी में एक मजेदार ट्विस्ट आता है। ये लिक्विड सबको सुपर पावर्स दे देता है। सुतलाना की बहन अब सुपरमैन की तरह ताकतवर हो जाती है, जो कुछ भी तोड़ सकती है, और सुतलाना वो तो पूरी तरह से गायब हो सकती है। सुतलाना की बड़ी बहन उड़ सकती है और सुतलाना के पास अदृश्य होने की ताकत आ जाती है। ये सुनते ही पूरा परिवार खुश हो जाता है। लेकिन एक छोटी सी दिक्कत ये होती है कि इन सुपर पावर्स का इस्तेमाल तभी हो सकता है जब पूरा परिवार 20 मीटर के दायरे में एक साथ रहे। अगर वे अलग हो जाएं, तो पावर्स गायब हो जाएंगी। ओडाबिल समझदारी दिखाते हुए सभी बहनों को डॉक्टर के पास ले जाता है, यह जानने के लिए कि कहीं इन सुपर पावर्स की वजह से उन्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी। डॉक्टर की जांच के बाद सबको राहत मिलती है, सब बिल्कुल ठीक हैं। वापस घर लौटने पर सब साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। तभी ओडब्ल्यू आकर एक बेहतरीन आइडिया सुझाता है, अरे भाई, अब जब हमारे पास ये सुपर पावर्स हैं, तो क्यों ना इनका इस्तेमाल करके थोड़ा पैसा कमा लिया जाए, अमीर बन सकते हैं। लेकिन हमेशा की तरह सुतलाना का पिता उसकी बात को इग्नोर कर देता है। इसी दौरान सुतलाना का छोटा भाई आता है और बताता है कि उसे भी एक अजीबोगरीब सुपर पावर मिला है। वो जानवरों से बात कर सकता है। उसे अब कुत्तों की भौंक समझ में आने लगी है। इस बीच ओवल एक लोहे की छड़ को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। सभी को सुपर पावर मिली, बस ओवल को कुछ नहीं। बेचारा थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि मीटियोरॉइड भी तो उसी ने ढूंढा था। अगली सुबह सुतलाना का पिता बाथरूम से बाहर आता है और सीधे घर से बाहर गायब हो जाता है। हाँ, उसे भी एक सुपर पावर मिल गई है, वो कहीं भी ट्रैवल कर सकता है। अब सुतलाना सबको एक झील के किनारे ले जाती है, जहाँ पूरा परिवार अपने अपने सुपर पावर्स को प्रैक्टिस करता है। सभी खुश दिख रहे होते हैं, लेकिन ओडब्ल्यूएल की नजर अब भी पैसों पर होती है, इसलिए वो फिर से बैंक लूटने का आइडिया देता है। उसे हर हाल में उस डॉन का कर्ज चुकाना है जो उसके पीछे पड़ा है। सुतलाना पहले तो मना कर देती है, लेकिन फिर ओडब्ल्यूएल के पीछे पीछे कार में बैठ जाती है। तभी अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से वही बोट वाला आदमी निकलता है जिसका ओडब्ल्यूएल ने सामान डुबो दिया था। अब वो आदमी ओडब्ल्यूएल से उसका $1 मिलियन का कर्ज मांगता है और धमकी देता है कि अगर पैसे नहीं मिले
तो चीन में उसके अंग बेच दिए जाएंगे। ओवल घबराकर एक और हफ्ते की मोहलत मांगता है, लेकिन सुतलाना ये सब सुन लेती है और फाइनली बैंक लूटने के लिए तैयार हो जाती है। अब कहानी में ड्रामा शुरू होता है। ओवल और सुतलाना उसके पिता को मनाने जाते हैं। सुतलाना अपने पिता से इमोशनल ब्लैकमेलिंग करते हुए कहती है, पापा, मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, ये मेरी पहली और आखिरी ख्वाहिश है। आखिरकार पिताजी मान जाते हैं और पूरा परिवार एक साथ बैठकर बैंक लूटने की स्ट्रेटजी बनाने लगता है। ओवल सबको प्लान समझाता है, बस तुम सब लोग कार में बैठो, सारा काम सुतलाना करेगी। वो अदृश्य होकर बैंक में घुसेगी, पैसे लूटेगी और वापस आ जाएगी। आसान सा प्लान है। ओवल बगीचे में अकेले प्रैक्टिस करता है, जबकि सुतलाना अदृश्य होकर कप में चाय लिए आती है। अगले दिन सभी अपने अपने सुपर पावर्स को पब्लिक में दिखाने का प्लान बनाते हैं। ओवल पहले मना करता है, लेकिन फिर पैसों की जरूरत को देखते हुए मान जाता है। वे एक थिएटर में जाकर अपने सुपर पावर्स दिखाते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके। और फिर एक मजेदार मोड़ आता है। ओवल को भी आखिरकार अपना सुपर पावर मिल जाता है। वो अपनी उंगलियों से पानी निकाल सकता है। फिर पूरा परिवार उनके दादा की इच्छा के अनुसार एक फ्यूनरल एजेंट के पास जाता है ताकि उनका अंतिम संस्कार अच्छे से हो सके। इसके बाद ओवल और सुतलाना की बहन एक रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं, लेकिन वहां कुछ गुंडे ओवल को छेड़ते हैं। सुतलाना की बहन का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो गुंडों को अच्छी तरह सबक सिखाती है। फाइनली बैंक लूटने का वक्त आ जाता है। पूरा परिवार कार में इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि सब कुछ सुतलाना को करना है, वो भी अपने अदृश्य होने की ताकत से। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम, सुतलाना का ड्रेस तो अब भी दिखाई दे रहा है, इसलिए उसे भी उतारना पड़ता है और सुतलाना पूरी तरह हो जाती है। अब कहानी की सबसे धमाकेदार और मजेदार क्लाइमैक्स की बारी आती है। सुतलाना अदृश्य हो जाती है और बैंक में घुस जाती है। वहां जाकर वह सभी पासवर्ड्स और कोड्स जान लेती है, लेकिन तभी पुलिस उनकी कार को रोक लेती है और उनके बीच की दूरी बढ़ जाती है। इससे सुतलाना फिर से दिखाई देने लगती है, क्योंकि उनकी सुपर पावर्स तभी काम करती हैं जब वे सभी 20 मीटर के दायरे में साथ रहे। इस मुसीबत को देखकर ओवल तुरंत बाहर आता है और सबको वापस साथ लाता है ताकि सुतलाना फिर से अदृश्य हो जाए। लेकिन सारा मामला गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि जब वे सब वापस आते हैं तो उनके पास कोई पैसे नहीं होते। इस बीच पुलिस बैंक में घुस जाती है और एक एक करके सबको पकड़ लेती है, लेकिन सुतलाना के पिता गायब हो जाते हैं और पुलिस को कुछ समझ नहीं आता, इसलिए वे उन्हें छोड़ देते हैं। सुतलाना के पिता का फोन आता है और वो कहते हैं कि उन्हें खुद नहीं पता कि वो कहाँ हैं। पुलिस वैन खोलती है और उन्हें वैन में बंद पाती है। घर लौटते ही ओवल आग बबूला हो जाता है और परिवार पर भड़ास निकालते हुए कहता है कि वे कभी भी बैंक नहीं लूट सकते। सुतलाना की बहन, जो थिएटर शो में परफॉर्म करने वाली थी, ये सुनकर अपना शो करने का फैसला करती है ताकि ध्यान भटकाया जा सके और वे बैंक लूट सकें। थिएटर में काफी लोग आते हैं, लेकिन सुतलाना की बहन नर्वस हो जाती है और उड़ने लगती है। ओवल और सुतलाना उसे शांत करने के लिए जाते हैं, लेकिन तभी डॉन उसे देख लेता है और पकड़कर उसे बुरी तरह पीटता है। ओवल घायल अवस्था में थिएटर से बाहर निकलता है और डॉन उसके परिवार का अपमान करता है, यह कहते हुए कि उनकी ताकतें बेकार हैं। ये अपमान सुनकर पूरा परिवार एकजुट हो जाता है और फैसला करता है कि वे किसी भी कीमत पर बैंक लूटेंगे। सुतलाना की बड़ी बहन उड़कर बैंक के दरवाजों को जंजीर से बांध देती है, जबकि छोटी बहन पूरे बैंक को अपनी सुपर ह्यूमन ताकत से हिला देती है। पुलिस आती है, लेकिन सुतलाना का भाई चालाकी से सभी कुत्तों को पुलिस की ओर भेज देता है, जिससे वे भाग निकलते हैं। सुबह होते ही पूरा परिवार शहर के बाहर खुले में एंजॉय कर रहा होता है। इसी बीच दादाजी घोषणा करते हैं कि उनका समय आ गया है और वे अब मरने वाले हैं। परिवार उन्हें अलविदा कहता है और थोड़ी देर बाद दादाजी सच में मर जाते हैं। सब पैसों का बंटवारा करते हैं, लेकिन सुतलाना कहती है कि दादा को अकेला छोड़ना सही नहीं है। ओवल गुस्से में पैसे लेकर चला जाता है और डॉन को $1 मिलियन लौटा देता है। ओवल बाकी बचे पैसों के साथ दूसरे देश जाने की तैयारी करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि फ्लाइट में पैसे नहीं ले जा सकता, तो वह उन्हें अपने शरीर से बांध लेता है। बाहर इंतजार करते हुए वह टीवी पर देखता है कि सुतलाना का परिवार पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आखिर पुलिस ने उन्हें कैसे पकड़ा? ये तब हुआ जब वे दादाजी के अंतिम संस्कार के लिए उस फ्यूनरल एजेंट के पास गए, जिसने दादाजी का शव वापस देने से मना कर दिया। जब उन्हें $1 मिलियन की रिश्वत की पेशकश की गई, तो उसने शक के आधार पर पुलिस को बुला लिया और पुलिस ने जांच करके परिवार को गिरफ्तार कर लिया। अब ओवल वापस आता है और साथ में जिंदा दादाजी को भी लाता है। हाँ, दादाजी मरे ही नहीं थे, उन्हें जिंदा ही दफनाया गया था। दादाजी के वापस आते ही पूरा परिवार फिर से अपने सुपर पावर्स का धमाकेदार इस्तेमाल करता है, जिससे हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है।
सुतलाना की बड़ी बहन मजाकिया तरीके से जज के पास जाती है और कोर्ट का सीन ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमिक शो हो रहा हो। परिवार की अजीब हरकतों के चलते कोर्ट का माहौल हास्यास्पद हो जाता है, लेकिन आखिरकार वे पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। आखिरी सीन में वे सब एक पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां उसी डॉन से मुलाकात होती है जिसने कहानी की शुरुआत में ओवल को परेशान किया था। डॉन अब उनकी मदद करता है और उन्हें कंटेनर में छुपाकर चीन भेज देता है। कहानी का संदेश साफ है, अगर हम परिवार के साथ रहें तो हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। यही असली जिंदगी की हकीकत है और इस मजेदार और अद्भुत कहानी का अंत यही होता है। पर इससे भी दिलचस्प एक और मूवी है जिसमें एक पिता अपनी बेटी को बचाने के लिए एक विशालकाय सांप को ही जला देता है। आप ये मूवी यहाँ टच करके देख सकते हो और ऐसे ही मूवीज के लिए राजे हो को सब्सक्राइब कर सकते हो।